हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पहला पार्ट देखा सबने। पहला पार्ट के बाद ही सेकंड पार्ट उठाइएगा क्योंकि कंटिन्यूड है ये। ठीक है, ये अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। तो जो स्पेशली जो अभी 12th के बच्चे दे रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो सबसे पहले तो ये करें, ये वाली जो मैं दे रही हूँ लेसन्स की, पहले ये करें, फिर रेफरेंस बुक उठाएं, तब आपको बहुत मज़ा आएगा और क्वेश्चंस बनेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद है मैंने लास्ट शीट में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, उसके बारे में बताया था डिटेल। ईच मायोसिन यानी एक एक, वो तो बंडल है। ईच मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक वाला जो है, कौन सा? थिक वाला। वो ऐसे बंडल में रहता है और उस बंडल में से एक निकाला तो उसको बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं उसको? मीरो। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी मोनोमरिक, वो बंडल बहुत सारे ऐसे मोनोमरिक यूनिट्स जो अभी मैं बताने वाली हूँ, प्रोटीन्स कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। और वो मोनोमर को क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अब ये बना, ये ब्लू से बना, ये मायोसिन फिलामेंट, मतलब एक एक मीरोमायोसिन अलग करके बताया है। तो एक ये बताया एनसीईआरटी ने। ये क्या है? ये हेलिकली वाउंड है। ठीक है, सो ईच 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स देखें, ग्लोब्यूलर हेड, ये ग्लोब्यूलर हेड पार्ट है और ये शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। शॉर्ट आर्म ये है और ये टेल पार्ट है। ठीक है, सो ये ग्लोब्यूलर हेड है, हेड और शॉर्ट आर्म। अब ये इसको मैं इस कलर से बता रही हूँ। देखो, हेड एंड शॉर्ट आर्म मतलब इतना पोर्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। ओके, क्वेश्चन में आता है कि क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एच एम एम। एच एम एम, एच एम एम क्या है? इट इज़ HMM इज हैवी मीरोमायोसिन। क्या है वो? हैवी मीरोमायोसिन। आई विल यूज अ पेन। हैवी मीरोमायोसिन, ये। ठीक है, कौन सा हिस्सा? ये जो ब्लू से सर्कल किया है। एंड टेल वाला जो पार्ट है वो लाइट मीरोमायोसिन, मतलब जो ब्लैक से सर्कल, ये जो पीछे का टेल वाला पार्ट है, ये क्या है? LMM। क्लियर? लाइट मीरोमायोसिन। सो क्लियर हुआ? सो दोनों मिला करके बनाते हैं कौन सा फिलामेंट? दैट इज मायोसिन। नाउ द heavy myromyosin component projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized protein, that is myosin filament, and it is known as cross arm। तो मैं ये करके बताती हूँ आपको कैसे। देखो, जैसे ये इस टाइप का सार्कोमियर बताया था मैंने, एक यूनिट, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, तो ये वाला पार्ट क्या था? मायोसिन। ये पूरा मायोसिन था। अब इसमें से डिस्टेंस पे से देखिए, ये जो निकले हुए रहते हैं ना दोनों तरफ, ये प्रोट्रूडेड पार्ट, तो ये मैंने, ये हेड पार्ट है, तो वही लिखा हुआ है कि वो क्या है? क्रॉस आर्म्स है। ठीक है, नाउ द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। अब हेड के ऊपर देखो, ये लिखा है ATP, ये साइट है ATP बाइंडिंग, and has binding sites for ATP and active site for actin। 2 एक्टिव साइट है यहाँ पर। ATP बाइंड होगा, रेड जो बना है, और ब्लू जो है उस पर क्या बाइंड होगा? एक्टिन। अब कौन कैसा एक्टिन अभी आगे आ रहा है, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। किस में देखेंगे वो? हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी थ्योरी क्या कहलाती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थोड़ा हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट। इट स्टेट्स दैट contraction of muscle fiber takes place by sliding of the thin filament over the thick filament। मतलब देखिए, मायोसिन हिलता नहीं अपनी जगह से, लेकिन कौन स्लाइड होते हैं उसके ऊपर? ये पतला वाला, ये वाला एक्टिन वाला स्लाइड होता है। सो muscle contraction is initiated by signal sent by the central nervous system
वाया मोटर न्यूरॉन्स। जैसे ही CNS सिग्नल भेजता है वाया मोटर न्यूरॉन्स, कॉन्ट्रैक्शन शुरू। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, मोटर, मतलब मसल फाइबर का वो हिस्सा जहाँ पर मोटर न्यूरॉन अटैच्ड हैं उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। जंक्शन बिटवीन अ मोटर यूनिट एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, सार्कोलेमा मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। द न्यूरल सिग्नल ऑन रीचिंग दिस जंक्शन, अब नर्व सेंट्रल ब्रेन से मैसेज आ रहा है, रीचिंग दिस, जैसे इस जंक्शन पे पहुंचता है, रिलीजेस अ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, इंपॉर्टेंट है, दैट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द मसल, मतलब पहले मेम्ब्रेन पे आएगा, मसल की मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा पे आएगा, एक्शन पोटेंशियल मतलब चार्जेस। अब यू नो एक्शन पोटेंशियल सेम एज नर्वस सिस्टम के, पॉजिटिव आयन बाहर, नेगेटिव, इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर कॉजिंग द रिलीज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, कौन से आयंस अंदर रिलीज हो जाते हैं मसल फाइबर में, सार्कोप्लाज्म में, कैल्शियम आयंस, ठीक है, into the sarcoplasm. The cytoplasm of muscle is sarcoplasm. Increase in calcium level leads to binding of calcium with subunit of troponin on actin filaments. देखो बहुत important, ये डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर मैंने बनाया है, ये उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो ये जो बनाए हैं, आई विल टेक पेन, ये एक दो, ये सब क्या है, ग्रीन हल्के हो गए, ये सब क्या है, कौन से, एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन एक्टिन के यूनिट्स हैं, ठीक है, इसकी दो फाइबर्स हैं ये, और ये क्या है, ये है ट्रोपोनिन, बीच बीच में क्या है, ये ट्रोपोनिन, ये बीच बीच में क्या है, ट्रोपोनिन, और क्या बाउंड है, दूसरे कलर से बताते हैं, इसके ऊपर क्या साइड में क्या बाउंड है, दैट इज ये ट्रोपोमायोसिन, क्या बाउंड है, ट्रोपोमायोसिन। तो ये स्ट्रक्चर है एक्टिन का। अब इसमें क्या क्या है यूनिट्स, इसमें ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है और एक्टिन है। तो वही बताया है कि जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में जाते हैं वो कहाँ बाइंड करते हैं, ये देखिए, दैट इज हाइलाइटर, वो कहाँ बाइंड करते हैं, यहाँ पर, कैल्शियम, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन। तो किस पे बाइंड करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस पे बाइंड करते हैं, इधर, ये इसमें ट्रोपोनिन इधर बाइंड करते हैं, ठीक है। अब इधर बाइंड किया तो क्या चेंजेस आते हैं वो देखें, रिजल्टिंग इन अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फ्रॉम मायोसिन। तो इसके ज्वाइन होने से जो मायोसिन के एक्टिव साइट्स हैं वो पहले वो ढके हुए रहते हैं, वो अब हट जाते हैं, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। अब एटीपी की एनर्जी की मदद से मायोसिन के जो हेड हैं नाउ बाइंड्स विद द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। अब क्योंकि ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड हो गया तो वो एक्टिव साइट्स खुल गए, तो हेड जो है वो बाइंड हो गया, कौन सी साइट पे, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये देखो मैं आपको ये बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये वाले पार्ट, ये देखिए, ये दूसरे पेन से, आई विल यूज अ पेन, ये वाला, यहाँ पर, यहाँ से हट जाते तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड हो जाते तो उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द, तो यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, तो उससे जो है वो एनर्जी यूज करें। ओके, नाउ द resulting in unmasking of active sites for myosin. Utilizing energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज। सो अ क्रॉस ब्रिज formation pulls the
अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना तो बीच की तरफ खींचते हैं। जेड लाइन इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड, ऑब्वियसली एक्टिन पुल हुआ तो जेड लाइन भी पुल होगी दोनों तरफ की, कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड रिटेन द लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैंड रिटेन द लेंथ। नाउ ATP is again नहीं, myosin releasing the ADP plus inorganic phosphate goes back to its relaxed state। तो ध्यान रखना रिलैक्स स्टेट में मायोसिन जो है वो क्या रिलीज करता है, ATP ब्रेक्स इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर से वो रिलैक्स स्टेट में चला जाता है मायोसिन। ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड फिर से बाय मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज, ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनना टूटना चलता रहता है, इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग अंदर की तरफ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द, कब तक होता है, जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर पंप बैक नहीं कर, क्योंकि उसी में पाए जाते हैं वो, फिर वहाँ वापस नहीं जाते जब तक ये चलता रहता है, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ऑब्वियसली कैल्शियम हट गया तो फिर से एक्टिन का फिलामेंट ढक गया, कॉजिंग द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज रिलैक्सेशन। रिपीटेड एक्टिवेशन, नाउ repeated activation of the muscle can lead to the accumulation, लेकिन ये होता ही रहे, वो मसल बार बार एक्टिवेट होते रहे तो लैक्टिक एसिड हो सकता है इकट्ठा ड्यू टू एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि बार बार एनर्जी चाहिए और एनर्जी नहीं मिल रही है तो एनएरोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है मसल्स में ग्लाइकोजन का, कॉजिंग, उसको बोलते हैं फैटीग, क्वेश्चन आता है। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। 3 डायग्राम दिए हैं, मैं आपको इससे ये बता दूंगी कि जस्ट इरेज एवरीथिंग, इरेजर, चलिए टाइम लग रहा है। सो देखिए आपने, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ और ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये कौन से फिलामेंट है, मैं इसको ब्लैक से बना देती हूँ, ये कौन से फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ओके, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ठीक है ना, और ये दोनों तरफ के एक्टिन है, ब्लैक वाले एक्टिन है, रेड वाले मायोसिन, तो ये इधर की तरफ जाएंगे स्लाइडिंग फिलामेंट में, ये इधर की तरफ जाएंगे। अभी 3 डायग्राम एनसीईआरटी ने ऐसे दिए, तो पहला तो दिया है रिलैक्स्ड, ठीक है, पहला क्या दिया है, रिलैक्स दिया ये वाला, और जो ये वाला है क्या बोलते हैं, नीचे वाला है, मैंने एक छोड़ दिया है क्योंकि वो पूरा हाफ रिलैक्स था। मैक्सिमम रिलैक्सेशन देखिए, ये वाली लेंथ थी सार्कोमियर की, अब ये इतनी लेंथ अंदर घुस गई है, क्योंकि मसल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए लिखा है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। 2 सार्कोमियर्स बनाए एनसीईआरटी ने और उसको मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड करा है, ठीक है। सो दिस वाज द, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, देखिए ये डायग्राम है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फास्ट बता देती हूँ, ये भी एनसीईआरटी है, पहला स्टेप है, ये एक फिलामेंट है मायोसिन का, ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, अभी ATP नहीं लगी और एक्टिन की। सेकेंड स्टेप में देखिए वो कैल्शियम ने हटा दिया, जैसा हुआ होगा क्रॉस ब्रिज बन गया, और कैसे मुड़ रहा है अंदर की, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिर स्लाइडिंग हो रहा है, ये देखिए पूरा अंदर की, क्योंकि ऊपर वाला मूव हो रहा है तो ये स्लाइडिंग हो रहा है, और जब रिलैक्सेशन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होगी तो अगेन रिलैक्सेशन, ये पूरी साइकिल चलती ही रहती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स, इंपॉर्टेंट है ये। रेड मसल फाइबर्स पैरामीटर देखें, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम कंटेंट, हाई होता है मायोग्लोबिन इसलिए रेड है, ये पिगमेंट है मसल का, एंड
ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट रहता है इसमें, और लो है वाइट मसल का। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रेड मसल में ज़्यादा है, इसमें कम है वाइट मसल में। ब्लड सप्लाई रिच होती है रेड मसल में, इसमें पुअर होती है। लेकिन ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन रेड मसल में मायोग्लोबिन की वजह से होता है, कंट्रैक्शन स्लो होता है और कंटिन्यूस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें रैपिड होता है, ध्यान रखना तेज़ी से होता है वाइट मसल में, पर लंबे समय तक नहीं चलता। कलर रेड ड्यू टू मायोग्लोबिन और ये वाइट ड्यू टू लेस मायो, नहीं के बराबर ही होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड में, इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि फास्ट एक्शन है तो कैल्शियम ज़्यादा रिलीज करना। अदर नेम इसको क्या क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल एज दे यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एनएरोबिक मसल एज दे डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, वाइट मसल्स को। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसल मसल ऑफ ह्यूमन बैक, हमारे पीछे की मसल्स ये वाली, एंड फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट। आप देखिए उनको, काइट बहुत देर तक ग्लाइड करती है आसमान में, तो उसको ज़्यादा समय तक मसल्स उसकी कंटिन्यूस रहती हैं बिकॉज ऑफ रेड। अपनी आई बॉल, वी ब्लिंक जल्दी जल्दी, फास्ट होती है लेकिन जल्दी, तो आई बॉल मसल्स एंड फ्लाइट मसल्स ऑफ स्पैरो। स्पैरो फुदकने वाली चिड़िया होती है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती, इसलिए वो उसमें कौन सी वाइट मसल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नाउ स्केलेटल, द नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सो अपने बॉडी मूवमेंट्स मसल्स किसके ऊपर हैं, बोन के ऊपर हैं, तो बोन का भी यूज है। सो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स and few cartilage. Bone and cartilage are specialized connective tissue, आपको मालूम है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हार्ड होते हैं। Bone has a very hard matrix due to calcium salts, किसकी वजह से, calcium salts। Cartilage has a pliable, मतलब थोड़ा सा लचीला, ड्यू टू chondroitin salts, ध्यान रखना कौन से salts, chondroitin। Skeletal system is made up of 206 bones, कितनी bones हैं हमारे अडल्ट के स्केलेटन में, 206 एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस, जैसे ये कार्टिलेज है, जैसे ये कार्टिलेज है। स्केलेटल सिस्टम इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्शियल एंड एपेंडिकुलर। पूरी बॉडी को दो में डिवाइड किया गया। एक्शियल स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 80 बोन्स, एक्शियल मतलब एक्सिस में, लंबाई में, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। उसमें क्या क्या आता है, द स्कल, देखिए स्कल आएगा, फिर वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ की बोन्स है, स्टर्नम ये आगे का, एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट, हाथ और पैर की बोन्स नहीं आती। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल। फेशियल ये वाली हो गई और क्रेनियल यहाँ की, तो क्रेनियम यहाँ की कितनी है, 8 है, ध्यान रखना है नंबर। फेशियल बोन्स कितनी है, 14 है, तो टोटल कितनी हो गई स्कल में, 22। क्रेनियल बोन्स फॉर्म द हार्ड, क्रेनियल बोन्स क्या फॉर्म करती हैं, फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम, ब्रेन के बाहर का जो हड्डी का बॉक्स है उसको बोलते हैं क्रेनियम। फेशियल रीजन फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ये 14 बोन्स हैं। अ सिंगल, यहाँ पर अंदर एक यू शेप बोन है, हायोइड इज प्रेजेंट, एक ही होती है एट द बेस ऑफ द स्कल, नीचे अंदर, एंड इज इंक्लूडेड इन द स्कल। मिडल ईयर कैविटी, मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, मेलस, इनका स्टेप्स, वो भी इंक्लूडेड है। इनका स्टेप्स आर 3, ऑल 3 आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 2 कॉन्डाइल्स। पूरा वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी पीछे, अब स्कल उससे कैसे जुड़ा हुआ है, बाय 2 कॉन्डाइल्स, मतलब ऐसे उभार से निकले रहते हैं स्कल में, उनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। 2 हैं इसलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल, हम लोगों में 2 हैं। वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड ऑफ 26, देखो 22 तो यहाँ हो गई फेशियल एंड क्रेनियल, और 26 हो गई वर्टिब्रे विच आर डॉर्सली, मतलब इधर, ये वेंट्रल साइड है अपना, ये डॉर्सल प्लेस। वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल and constitute the main framework of the skull. Each vertebrae has a central hollow portion. क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कैनाल, it is called as neural canal, क्योंकि उसमें से नर्व फाइबर जाएगी। So that is
स्पाइनल कॉर्ड, सो सेंट्रल हॉलो पोर्शन इज न्यूरल कैनाल थ्रू विच अ स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रे कौन सी है अपनी 26 में, एटलस, इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ध्यान रखना ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा सा न्यूरल कैनाल का बता दूं यहाँ पर कि कैसे होता है। देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये डॉर्सल हॉर्न है उसका, ये वेंट्रल हॉर्न है, ये न्यूरल कैनाल बता रही हूँ, ये न्यूरल नर्व्स आई मीन स्पाइनल कॉर्ड का बता रही हूँ डायग्राम, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे पास होती है। अब ये जो है, सपोज कोई वर्टिब्रे है, ये उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये वर्टिब्रे के कैसे प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स से हड्डी का बना वर्टिब्रे, तो बीच में एक छेद है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरल कैनाल। बस इस न्यूरल कैनाल से कौन, ये वाली वर्टिब्रल कॉलम पास होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से क्या पास होगी, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। वर्टिब्रे बोन के बने 26 हैं ये। फर्स्ट वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं, एटलस। जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, वन मोर पार्ट इज देयर, सो उससे आपको जो है वो सब पता चल जाए। क्लियर है, जस्ट गो थ्रू। थैंक यू।